नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर। पांचवें पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 4 पाठों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनकी प्ले लिस्ट बना करके चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जा कर के जो पहले की 4 वीडियो है आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पांचवें लेसन के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु जो थी कब हुई थी? 1964 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ा और बातें इनके बारे में जान लेते हैं। ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी रहे थे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न इससे संबंधित और हो गए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन? नेहरू। और प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की विदेश नीति का जो निर्धारण करने में सबसे बड़ा योगदान नेहरू का ही था। और खास करके एक आंदोलन जिसका नाम था गुट निरपेक्षता, तो इसमें भी इनका सबसे बड़ा योगदान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न, नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो नेहरू के बाद जैसे 1964 के अंदर उनका निधन हुआ, तो उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वजह क्या थी कि इस समय जो खाद्यान्न उत्पादन था वो बिल्कुल कम हो रहा था, तो किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके साथ साथ जवान, अब 1962 के अंदर हमने चीन के साथ युद्ध किया और हमारी हार हुई, परंतु 1965 में हमें पुनः पाकिस्तान से भिड़ना पड़ा, परंतु जीत मिली। और यहाँ पर जवानों को प्रोत्साहित किया जा सके, तो इसके लिए जय जवान, तो एक नारा बना जय जवान जय किसान। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। ताशकंद समझौता आपने पढ़ा होगा, ताशकंद समझौता, तो ये ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंदिरा गांधी। तो पहले के 3 प्रधानमंत्री हमने देखे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो क्रम के अनुसार पहले 3 प्रधानमंत्री हमने पढ़े, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा, अब यहाँ पर गरीबी को लेकर के सबसे बड़ी समस्या थी, और 5वें जो आम चुनाव हुए तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी हटाने का ही था, तो ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। और एक नारा अभी हमने पढ़ा जय जवान जय किसान का, वो किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके बाद मैनकाइंड एवं जन, इसके संस्थापक और संपादक कौन थे? राम मनोहर लोहिया इसके संस्थापक और संपादक थे। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 सिंडिकेट नेताओं के नाम बताइए। अब सिंडिकेट कौन थे? कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिनका दबदबा होता था कांग्रेस के अंदर, उनको क्या कहा गया? सिंडिकेट कहा गया। तो अगर अपने बात करें लाल बहादुर शास्त्री की और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी की, तो इनको प्रधानमंत्री बनाने में किसका योगदान माना जाता है? सिंडिकेट वालों का, जो कांग्रेस के अंदर थे। तो ये 2 नेता कौन से थे? एस के पाटिल और एस निजलिंगप्पा, तो ये 2 सिंडिकेट के नेता थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, चौथे आम चुनाव कब हुए थे? चौथे आम चुनाव ये कब हुए थे? 1967 के अंदर। पहले जो चुनाव हुए हैं वो हुए थे 52 के अंदर। घोषणा तो हो चुकी थी 51 के अंदर चुनाव हो जाएंगे, परंतु काफ़ी सारी समस्याएं थी। जैसे हमने पढ़ा कि जो
एक मतदाता सूची थी उसमें काफ़ी सारी महिलाओं के नाम नहीं आए, क्योंकि अलां की बीवी फलां की बीवी के नाम से उनके नाम जो थे वो लिखे गए थे। तो ऐसे में उनके वोटों को रद्द कर दिया गया। तो कई सारी समस्याएं थी जिसके कारण 1951 के अंदर चुनाव जो थे वो संभव नहीं हो पाए। तो फिर 1952 के अंदर पहले चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो चौथे आम चुनाव कब हुए थे? 1967 के अंदर। तो इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं इस पाठ के अंदर। 10 प्रश्न हैं, तो आप इनको दोबारा से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम अगली वीडियो जल्दी ही डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हमें बहुत हौसला मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।